और उसकी सजा आपके वालिद को दी जाएगी और आपके वालिद का घर गिराया जाएगा, आपकी मां का घर गिराया जाएगा, आपकी बहन को प्रताड़ित करा जाएगा, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। अरे उसी का घर गिराया है, मां का घर नहीं गिराया। आप क्यों जान गए? ये हमारे देश का संविधान है। आप अगर संविधान नहीं जानते तो पढ़ने की जरूरत है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं वो मत पढ़ो। नहीं देखिए ऑडियंस, ये वोटर है, यही वोटर है, यही हुआ है। उसके लिए पढ़ने की जरूरत है। सर हम आपको बताना चाहते हैं, हम कानून के ही छात्र हैं और इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिसकी मजम्मत करते हैं लगातार, अभी आपने जो ये अभी योजना आर्मी वाली लागू हुई है, आपने कहा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप हमसे बाहर मिलिएगा, 10 मिनट में आपको समझा देंगे क्या गलत है क्या सही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल के एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज 18 इंडिया टीवी नेटवर्क की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अमीश देवगन जो एडिटर इन चीफ है, वहीं शिवम त्यागी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुबूही खान ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके साथ ही कुछ मुस्लिम स्कॉलर और कुछ मौलाना आपको देखने को मिलेंगे। डिबेट का विषय था उत्तर प्रदेश में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, और जब उसी कार्रवाई पर मुस्लिम मौलानाओं ने और स्कॉलरों ने सवाल उठाए तो जनता ने उनको जम के रगड़ दिया और जनता ने यही कहा उनसे कि बुलडोजर की कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है जो उपद्रवी हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंसा मैं फैलाऊं और बुलडोजर आपके घर पर चल जाए, या हिंसा आप करो बुलडोजर मेरे घर पर चल जाए। बुलडोजर किसी को टारगेट करके नहीं चलाया जा रहा, बुलडोजर उनके घर पर चलाया जा रहा है जो हिंसा कर रहे हैं। डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखें, और जैसे आप वीडियो को लाइक करते हो ऐसे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी किया उनके लिए स्पेशल चलिए देखते हैं मेन वीडियो में क्या है। उन्हीं की बहाली होगी ताकि वो संतुष्ट हो जाएंगे, 12-12 लाख रुपया लेकर फिर लौटेंगे। और अरे पहले हम ये नया लाया निकाल कर, अरे सब जानते हैं साहब, देख तमाशा लकड़ी का। ये देखिए किस तरह, मतलब कितनी गलत बात आप कह रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। बहुत गलत बात बोले सरवर साहब आप कि ये जो बहाली है भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए वो 12-12 लाख रुपए। आप प्रूफ दीजिए, आपके पास इस बात का प्रूफ है, प्रूफ दीजिए इस बात का। हाँ प्रूफ दीजिए, दीजिए प्रूफ। हवा की बात करते हैं आप लोग। मतलब देखिए अब इनकी बुद्धि का स्तर देखिए। अगर आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं और भाजपा का कार्यकर्ता 3 किलोमीटर करेगा और आप 5, तो वो 3 वाले को भर्ती कर लेंगे। अरे कैसा तर्क है, मतलब कुछ तो सोचा करिए। और दूसरी बात, ये 4 साल, अरे बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, मेरी आवाज अच्छी है, बोलने दीजिए मुझे। दूसरी बात ये सारी दुनिया में है। इजराइल इसी मॉडल को अपनाता है। 4 साल के लिए एक बच्चा जब कहीं फौज में जाएगा, इंतजाम सोच कर चलिए, अगर हमारा किसी से युद्ध होता है, लड़ाई होती है, हमारे पास एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार होती है। आप यहां पर सब 22, 24, 25 साल के हैं, कोई किसी की जेब में 14-12 लाख रुपए हैं क्या? 10 लाख है, 5 है। अगर एक ऑप्शन मिल रहा है रेगुलर भर्ती से, इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन जैसे लोग जो जहर बोते हैं ना, देखिए जैसे अब ये अग्निवीर प्रोग्राम में जहर बो रहे हैं, ऐसे इन्होंने सीए में बोया था, ऐसे ही 370 में बोया था। और क्या कहते हैं 371। ये देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक लगातार चालू है, एजेंडा लगातार चालू है। देश में जो नए नए कानून लाए जा रहे हैं, पहले सीए का कानून आया तो देश के कई जमात के लोगों को वो समझ नहीं आया। फिर कृषि कई जमात नहीं, एक ही जमात, ठीक है, एक ही जमात को नहीं समझ आया, ठीक है। फिर कृषि कानून आया तो किसानों को समझ नहीं आया, ठीक है जी। अभी अग्निपथ आया, ये बुद्धिमान लोगों को समझ नहीं आ रहा। फिर नोटबंदी आई, ये जो बुद्धि हमारे जो हाँ देखिए मैं माइक किसी का नहीं है। अग्निपथ में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। आपको आ रहा समझ में? नहीं, हमें भी नहीं आ रहा। तो आज जो बच्चे सड़कों पर है, देखिए जो भी कोई आप कानून बनाए सरकार, वो भरोसा लेकर पार्टियों से चर्चा मशवरा कर जिसे मशवरा कहते हैं, सब पार्टियों विपक्षी दलों को बिठा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मशवरा कांग्रेस से करेगी। देखिए वो सारे विपक्षी दल को अपने साथ पॉलिसी में नहीं होता। तो ये पॉलिसी, जब इनकी सारी पॉलिसी का विरोध देश में हो रहा है, तो ये ऐसी पॉलिसी लाते क्यों है जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है, पूरे देश में आग लग रही है? ये क्यों? ठीक है, आपने अपनी बात वो कह रहे, वो एक सेकेंड सुबूही खान वो कह रहे हैं कि अगर पॉलिसियों का विरोध हो रहा है तो पॉलिसी लाते क्यों है, अगर सब पॉलिसियों का विरोध ही हो रहा है? जी अमीश, एक तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि देश के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश चल रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अभी पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो एक बॉर्डर स्टेट है वहाँ पर दंगा कराने की कोशिश करी जा रही है, पश्चिम बंगाल
जहां वो भी बॉर्डर स्टेट है, वहां को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हम विधर्मियों के कहने पर आकर अपने देश को आग ना लगाएं और अपने देश के सेनापति के खिलाफ आंख बंद करके ना खड़े हो जाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि ये जरूर सत्ता को इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि कोई भी पॉलिसीज जो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं, उसमें एक संवाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और उस कंफ्यूजन को इस्तेमाल कर लेते हैं विधर्मी और देश में अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो एक संवाद जरूर होना चाहिए, ये मेरी एक सलाह है सरकार की। क्या जी बात की आपका समर्थन करता हूं कि देखिए क्या है, सरकार जो है डिस्कशन से भाग रही है। किसान विरोधी बिल लेकर के आते हैं, बगैर संसद के अंदर चर्चा नहीं होती, हंगामा होता है, फिर वापस लेना पड़ता है इनको। इसी तरीके से कोई भी बिल लेकर के आता है तो सरकार जो है चर्चा से भागती है। विपक्ष को अपना विरोधी समझना ठीक है, आप समझिए, आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते की, लेकिन विपक्ष को आप देशद्रोही साबित करते हैं। आप किस तरफ लेकर के जाएंगे? 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत चलाई, देशद्रोही नीति। अश्विनी उपाध्याय, देखिए विपक्ष को देश विरोधी तो साबित नहीं कर सकते, वो भी देश हित में ही काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है एक समन्वय, एक बैलेंस जरूरी है? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं अमित जी, लेकिन आप इसको जरा समझिए, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये सुबह से शाम तक मीम भीम करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस देश में समान शिक्षा लागू करो, एक भी मदरसा रहेगा देश में अशांति फैल जाएगी। हम जब कहते हैं समान शिक्षा होनी चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा समान नागरिक संहिता करो, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार दो, जब उसकी चर्चा होती है विरोध करते हैं। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान कहता है धर्मांतर नियंत्रण कानून होना चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान कहता है कि एक सबके लिए एक जैसा कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए, ये उसका विरोध नहीं, संविधान का विरोध। सुनिए, संविधान जो अमित जी जो बातें नहीं आपकी बारी पे मैं वो नहीं बोले ना बीच में, ये गलत है। जो बातें संविधान, सुन तो लीजिए, जो बातें संविधान में न लिखी हो, अगर वो हो तो उस पर तो समझ में आता है। जो बातें संविधान में है, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतर नियंत्रण कानून, ये तो संविधान में लिखा है, ये तो उसका विरोध करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप संविधान को तो मानते ही हैं, क्योंकि मैं सभी मानते हैं, तो एक मैं वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे, संविधान को आप मानते हैं तो बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान सम्मत है, बुलडोजर पर रोक नहीं लगाई ना? समान नागरिक कानून ये कह रहे हैं हम विरोध करते हैं, नहीं हम विरोध नहीं करते हैं। अभी टेक्निकल आप लोग को समझा रहा हूं और देश तो समझ ही लेगा। समान शिक्षा, 75 वर्षों में इन्होंने धरना प्रदर्शन समान शिक्षा के लिए कभी किया क्या? एक बात। समान और क्या आपने कहा? समान नागरिक संहिता विरोध करवाने के लिए 4-5 किराए पर ये हायर करते हैं, और मैं इनको और भारतीय जनता पार्टी इनके किराएदारों पर आप क्यों रो रहे हैं? इन्हीं के किराएदार वो हैं जो मुसलमानों किराएदार बीजेपी वालों के हैं। वो 10 सेकंड सुबुही खान को दे देते तो बेहतर समझा देती बहन। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं आप। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन लेके आया? यही सरकार नहीं लेके आई है कि इनको पता क्या? और दूसरी बात, पॉलिसी किराएदार आप पॉलिसी सर ये पीछे क्यों बोलते रहते हैं गुलाम सरवर? आपने बोला मुझे 20 सेकंड, मुस्लिम स्कॉलरों की मानसिकता को, इन लोगों की मानसिकता ऐसी है, इनको ये चाहिए कि अगर हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होती है तो वो कोर्ट जाएं, पुलिस के पास जाएं और कोर्ट जाएं और वेट करें उस चीज़ का। लेकिन अगर मुसलमान की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो लोग पत्थरबाजी करेंगे, आगजनी करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और गुंडागर्दी करेंगे सरेआम। अरे भैया, जब सरेआम गुंडागर्दी करोगे तो घर तो टूटेगा ही तुम्हारा। तो ये था आज की डिबेट का। बाकी आपको ये डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करा करें। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद।